वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नहायती वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन किराम, उलमाए ज़ीशान, अवाम अहले सुन्नत, आज हम मुफ्तुल मुकाम मौलाना मंजूर अहमद साहिब गोलडवी उनके इसाले सवाब के लिए सब अहबाब जमा हैं। जनाब मुहतरम महबूब अहमद साहब, मेहरुल हक साहब, महफूजुल हक साहब और सज्जादुल हक साहब, इनके वालिद गिरामी, आज ताज़ियती कलिमात के लिए और उनके इसाले सवाब के लिए हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। यकीनन मस्जिद की जो खिदमत है और मस्जिद के अंदर फिर 5 वक्त आज़ान देना, ये बहुत बड़ी सआदत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जो मुअज़्ज़िन होंगे, अज़ान देने वाले होंगे, तमाम मैदान महशर में उनकी गर्दनें बुलंद होगी। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस पाक लिखते हैं जलाउस सुदूर में। आप फरमाते हैं कि एक माई साहबा थी, सहाबिया, उनका नाम था हजरत उम्मे महजन रदी अल्लाह ताला अन्हा। तवज्जो चाहूंगा आप अहबाब की। जब सहाबा इकराम मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल जाते तो वो माई साहबा तशरीफ लाती और मस्जिद नबी को अच्छे अंदाज के साथ झाड़ती, सफाई करती और सफ़ों को सीधा करके अगली नमाज तक बेहतरीन सफाई करके चली जाती। उनका ये मामूल रहा। कई माह तक वो अपनी ये ड्यूटी सर अंजाम देती रहीं। इमाम साहब फरमाते हैं कि उनकी जो रहाइश थी वो मदीना तैयबा के साथ एक बस्ती थी, वहाँ की रहने वाली थी। माई साहबा बीमार हुई, उनका विसाल हुआ तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वफात की और जनाजे की इत्तला नहीं दी, बल्कि हदीस पाक के अल्फाज हैं कि माई साहबा को चूंकि वो इतनी मदीना तैयबा में उनकी हैसियत दौलत के एतबार से या शोहरत के एतबार से एक हल्का समझा सहाबा इकराम ने, आम खातून है, तो जनाजा पढ़कर रात नमाज मगरिब के बाद उनकी तदफीन कर दी। अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली कि या रसूलल्लाह, वो जो माई साहबा थी उनका विसाल हो गया। तो आपने फरमाया कि नमाज जनाजा कब है? अर्ज की, या रसूलल्लाह, हमने रात का अंधेरा था, आपको इत्तला नहीं दी और मदीना से भी उनका गांव दूर था, उनको दफना दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत ने मेरी मस्जिद की सफाई की ड्यूटी दी और वो झाड़ू देती, साफ करती थी, तुमने उस औरत को आम समझा? आपने फरमाया तुमने मुझे जनाजे की इत्तला नहीं दी। आपने फरमाया उठो, चलो मुझे उस माई साहबा की कब्र पे ले चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रावी कहते हैं कि वो दूसरा दिन था या तीसरा दिन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर तशरीफ ले गए और कब्र पर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा नमाज जनाजा अदा फरमाई और नमाज जनाजा अदा फरमाने के बाद उसके लिए दुआ की और दुआ करने के बाद आपने आवाज दी, कई फहालों का या उम्मा महजन। नबी है जो कब्रों वालों को आवाज दे के हाल पूछता है। कई फहालों का, उम्मे महजन कैसा हाल है? तो इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, माई साहबा ने कब्र के अंदर से आवाज दी, सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह तुहाडी ते सलाम होए। या रसूलल्लाह, बड़ी कर्म नवाजी फरमाई कि मेरी कब्र पे ताजदारे कायनात तशरीफ ले। मेरे आका ने फरमाया कि परवरदिगार ने तेरे साथ क्या मामला किया? सवालों जवाब में क्या बीती? कब्र के अंदर से सहाबा इकराम फरमाते हैं, आवाज आई, माई साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, अमल तो और भी थे मेरे, लेकिन आपकी मस्जिद की मोहब्बत और सफाई की वजह से अल्लाह ने मुझ पर जन्नत को वाजिब कर दिया है। और वहां पर खड़े होकर
मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा तुम्हें पता है मैं कब्र पर क्यों आया हूं, मैं किस वजह से हाजिर हुआ? या रसूलल्लाह किस वजह से? मेरे आका ने फरमाया, मेरे आने से अल्लाह कब्रों के अंधेरों को दूर फरमाता है और मेरी आमद की वजह से कब्रों को नूर आला नूर कर देता है। तो इसलिए मैं अपने गुलामों की कब्रों पर जाता हूं। तो मस्जिद के अंदर अजान देना और ड्यूटी देना, और मैं अवाम अहले सुन्नत चूंकि बैठी है मैं ये बात भी कर दूं, और फिर आजकल के दौर में, आजकल के इस पुरफितन दौर में जब मुअज्जिन को कोई बंदा हैसियत उसको न दी जाए, मसल्ले पे जो इमाम खड़ा है उसको किसी खाते में न लाया जाए, और लोग समझे कि बड़ा तो वही है जिसके पास दौलत है, बड़ा तो वही है जो सेठ आदमी है, बड़ा तो वही है जो ताजिर है। आओ मैं हदीस पाक सुनाता हूं, आप दंग रह जाएंगे सुनकर। हजरत नाफे गवर्नर थे मक्कातुल मुकर्रमा के। तो एक दिन मुलाकात के लिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने बुलाया। तवज्जो चाहूंगा आप आपकी। तो जब हजरत नाफे हजरत उमर के पास आए मदीना तैयबा में, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि पीछे अपना नायब किसको मुकर्रर किया है, नायब किसको बनाया है? तो उन्होंने फरमाया कि मेरा एक गुलाम है, मेरा एक गुलाम है अमीरुल मोमिनीन, मैं उसको अपना नायब, मक्का का नायब गवर्नर बना के आया हूं। तो जब यह बात सुनी तो हजरत उमर चौंक गए। फरमाया कि एक गुलाम को नायब गवर्नर बना के आए हो मक्का का? फरमाया क्या सिफात है उसकी कि तुमने गुलाम को गवर्नर बना दिया? तो वो जो गवर्नर मक्का थे हजरत नाफे अर्ज करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन 3 सिफात हैं उनके अंदर। सबसे पहले तो बात यह है कि वो कुरान बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, कुरान बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं। तो दूसरी सिर्फ यह है कि वो कुरान पढ़ते ही नहीं है, कुरान के मानियों मफहूम को और सुन्नत के मुताबिक कुरान की तशरीह भी जानते हैं। और तीसरी बात यह है कि मेरे उस गुलाम के यहां अगर कोई फैसला आ जाए तो फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक करता है, फैसला अदल के मुताबिक करता है, अदल करता है। तो हजरत उमर ने फरमाया कि मुबारक हो कि तुमने ऐसी नेक शख्सियत को तुमने नायबे गवर्नर मक्का बनाया है। और हजरत उमर फरमाते हैं कि आका से मैंने यह हदीस सुनी है कि अल्लाह फरमाता है कि कुरान के जरिया से ही मैं कौमों को बुलंद करता हूं, और अगर कोई कुरान को छोड़ दे तो हम इसी वजह से कौमों को पामाल कर देते हैं और कौमों को गिरा देते हैं। और फरमाया कुरान के जरिए से ही अजमत मिलती है। और मैं ये अर्ज करना चाहूं, आज तो कारी कुरान को माशरे के अंदर वो समझते हैं शायद ये कि मखलूक अलग है, और अगर इमाम मस्जिद से 1 मिनट 2 मिनट जो है वो लेट हो गया तो सारे नमाजी इमाम साहब पे बरसना शुरू कर देते हैं। वो किसी ने कहा कि सारी दुनिया का हिसाब जो है ना वो कयामत के दिन होगा, इमाम का हिसाब दुनिया पे शुरू हो जाता है। यह हकीकत है। आए मैं बैठे नहीं, आज ये आपने 2 मिनट अजान पहले दे दी, आज 2 मिनट आप लेट आए हैं, आज आपने किरात में ये गलती कर दी, आज आप तशहुद में ऐसे बैठे हैं। और ये आयमा को, और हैरान कुन बात यह है कि आज के इस जदीद दौर में आपने पाकिस्तान की अगर ये पिछले साल की सर्वे रिपोर्ट पढ़ी हो तो 1 लाख हुफ्फाज दीनी मदारस ने बगैर हुकूमत पाकिस्तान की सरपरस्ती के, बगैर हुकूमत की ग्रांट के 1 लाख हुफ्फाज उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान ने अता किए। ये पाकिस्तान के मदारस ने अता किए हैं। और आज अगर प्राइमरी स्कूल को देखेंगे वहां जी इंग्लिश का टीचर नहीं है, मिडिल स्कूल को जाएं वहां रियाजी का टीचर नहीं है, हाई स्कूल में चले जाएं वहां जो है फिजिक्स का टीचर नहीं है, कॉलेज में चले जाएं इंग्लिश के टीचर नहीं है, असामियां खाली हैं, लोग नहीं मिलते। लेकिन जब रमजानुल मुबारक आता है कभी सुना है कि फलां मस्जिद हुफ्फाज से खाली है, हाफिजों से खाली है? कभी सुना है यह मस्जिद इसलिए खाली है कि आलम दीन नहीं मिल रहा? हम कहते हैं कि तुमने अरबों डॉलर यूनिवर्सिटीज पर, कॉलेजों पर खर्च किया और इस्लामी यूनिवर्सिटी का तशख्खुस और जो कुछ उसका चेहरा था वो दुनिया के सामने आ गया। एक HOD के उस मोबाइल से 7200
नाजेबा तस्वीरें लड़कियों की मिलती हैं, और जिन यूनिवर्सिटी पर तुमने निगरानियां की, अपनी सरपरस्ती में बनाया, उनका ये आलम है, और जिनकी सरपरस्ती तुमने नहीं की उनका ये आलम है। अब मैं ये समझाना चाह, हमारे मुआशरे में लोगों के जहन में समझते हैं कि मौज़िन की क्या हैसियत है, मस्जिद के खादिम की क्या हैसियत है, इस इमाम की क्या हैसियत है। और आज अगर कोई आलिम दीन ये नारा लगा देता है, अगर कोई आलिम दीन ये कहता है कि आओ, अगर मैं ये बात बबांगे दोहल यहां खड़ा होकर कह सकता हूं, अगर मदारस अरबिया ने इन मिंबरों मस्जिदों मेहराब से अगर 1 लाख हुफ़ाज़ मिल सकते हैं, हजारों उलमा मिल सकते हैं, बगैर हुकूमत की सरपरस्ती के इतना बड़ा नज़्म और नस्क चल सकता है, तो क्या जब हुकूमत उलमा के पास आ जाएगी यह मुल्क नहीं चल सकेगा? वो जो वारिस थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत अली अल मुर्तज़ा, वो किन यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए थे, किन कॉलेजों से पढ़े हुए थे? क्या हजरत अबू बकर के वालिद गिरामी हजरत अबू कुहाफा कोई सियासी लीडर थे? हजरत उमर के बेटे खत्ताब कोई पहले गवर्नर रह चुके थे? हजरत उस्मान के वालिद गिरामी क्या वो पहले सियासतदान थे? इसका मतलब यह हुआ कि वो लोग थे कि जिनको पहले अरब के उन बाशिंदों को जिंदगी गुजारने का पता नहीं था, लेकिन उनके पास एक सनद थी, वो गुलामी मोहम्मद की सनद थी। जिसके पास गुलामी मोहम्मद का सर्टिफिकेट हो वो दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकता है। और मैं कहता हूं कि पहले यह हुआ करता था कि मस्जिद के इमाम को, मस्जिद के खतीब को आम हैसियत दी जाती थी, और यह समझा जाता था कि ये जो 14 अगस्त है इसके बारे में मौलवियों को क्या खबर, कि ये जिद्दत का दौर है, इसमें मौलवी का क्या काम है कि उसको क्या पता 14 अगस्त क्या होता है, उसको क्या पता कि सियासत क्या होती है। लेकिन व्हील चेयर पे बैठने वाले बाबे ने बताया कि हम बताते हैं कि 14 अगस्त क्या होता है, हम तुम्हें बताते हैं कि सियासत क्या होती है। जिस्मानी इतबार से तो वो कमजोर था, लेकिन ईमान के इतबार से बड़ा मजबूत था। और अगर ईमान बंदे का मजबूत हो जाए और उसके सीने में कुरान हो, पता चलता है कि बंदा चल भी ना सके, बैठा व्हील चेयर पे हो तो यूरोप भी कांपता है, दुनिया भी कांपती है। क्यों? इसलिए कि उसके सीने में अल्लाह का कुरान है, और अल्लाह फरमाता है जो मेरा कुरान है वो नूर है, और जिसके सीने में नूर आ जाए फिर उससे कुफ्र ही कांपता है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। वक्त मेरा हो चाहता है, मैं आखिरी ये बात अर्ज करना चाहूंगा। मैं ये तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा हक है कि मैं इस्लाह करूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये सारे जो जमाने हैं, अगर हम वल असर, ये सूरतुन नसर की तशरीह करें ना, तो जब वल असर का माना बोला जाता है तो इसका माना ये वल असर महबूब कसम है तेरे जमाने की। तो फिर पूछा कि वल असर जमाना कौन सा है? फरमाया कि जिस जमाने में रसूलुल्लाह की नबुव्वत जारी रहेगी वो सारे जमाने ही मोहम्मद के हैं, वो सारे जमाने। अच्छा, अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि आका हाजिर व नाजिर हैं। बोलिए, आका हाजिर का मतलब मौजूद हैं, और नाजिर का माना यह है कि आका गुंबद खजरा में अपने कायनात में पूरे गुलामों का मुशाहिदा फरमा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि करबला का मतलब यह नहीं है कि वो जो करबला हो गई वो तो वाकया हो चुका था, आज भी करबला जारी है, आज भी मैदान करबला लगा हुआ है। और देखना तो यह है कि कौन कौन यजीद के साथ है तो कौन कौन हुसैन के साथ है। इकबाल कहते हैं कि तुझे अपने आबा से निस्बत हो सकती नहीं, इसलिए कि तू साबित वो सैयारा, तू गुफ्तार वो किरदार। अल्लाह ताला मेरे इन अल्फाज को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। साहिबजादा वाला शान जनाब नजमुद्दीन साहब तशरीफ लाए मुहारवी, हम उनको इस मजलिस में खुश आमदीद कहते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत। आज भी हुसैनियत भी मौजूद है और बोलिए यजीदियत भी मौजूद है। ये हर दौर में रहना है, हुसैनियत भी और यजीदियत भी। और फिर ये देखना है अपने अंदर झांक कर कि हमारे अंदर वो जो असल
हुसैनियत का मिशन है, हमने उसको जारी रखा हुआ है या नहीं। अगर नहीं रखा हुआ तो इमाम हुसैन की सीरत पढ़िए कि उन्होंने क्या किरदार अदा किया था। तो आखिर में मैं चंद नात शरीफ के लिए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं, आइए वो नात पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर ख़त्म शरीफ होगा, दुआ होगी। अल्लाह ताला मरहूम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।